हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स ई लर्निंग। अपेक्स ई लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे भाई क्रिया के बारे में। ठीक है, हिंदी का हमारा जो टॉपिक है, तो क्रिया भी आपका इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी भाई कंफ्यूजिंग जो है करने वाले क्वेश्चन आप इसमें होते हैं। तो ठीक है, तो क्रिया जो है इससे जो एचएसएससी का जो है भाई काफ़ी फेवरेट जो है टॉपिक है। ये क्रिया से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जो खासकर दोस्तों अकर्मक क्रिया जो है, सकर्मक क्रिया होता है, नाम धातु क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है, तो इनसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे ही जो टाइप हैं हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है बात करें जो क्रिया है दोस्तों, उसकी परिभाषा क्या होती है, क्रिया क्या होती है। तो क्रिया जो है जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना जो है समझा जाए। ठीक है भाई, कोई कार्य है वो होना हो रहा है या फिर समझा जाए, ठीक है, या फिर व्यक्त हो, तो उस क्या कहेंगे, हम क्रिया कहेंगे। तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना हो, ठीक है, कोई शब्द है जिससे भाई जैसे यहाँ पे आना, ठीक है, तो आना मतलब कोई जो है कार्य का होना हो रहा है, आना। ठीक है, जाना भी यहाँ पे जो है कार्य हो गया, वरना यहाँ पे भी कार्य हो गया भाई, करना जो है यहाँ पे भी कार्य हो गया, कोई भी जो काम करना, खाना जो है यहाँ पे भी कार्य होगा। तो मतलब जिस शब्द से जो है किसी कार्य का होना या समझा जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे भाई, क्रिया कहते हैं। जैसे खाना हो गया, पीना, उठना भाई उठ गया, बैठना, ठीक है, बैठ गया, पढ़ना, फिर लिखना, खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, ये सारी जो है क्या है भाई, क्रिया है। तो क्रिया के जो है रूप जो है वो लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जो है आपके बदलते रहते हैं भाई। ठीक है, इसलिए जो है क्रिया एक है विकारी शब्द में आएगा भाई। विकारी और अविकारी दो शब्द आपके होते हैं। विकारी वो होते हैं जिसमें भाई जो लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जो है उसमें परिवर्तन आ जाए, उसको विकारी शब्द कहेंगे। और लिंग, वचन और पुरुष के कारण भाई जो है अगर किन्हीं शब्दों में जो परिवर्तन ना आए, उनको अविकारी शब्द कहा जाता है। तो क्रिया जो है आपका क्या है भाई, एक विकारी शब्द है। इसमें लिंग, वचन और पुरुष के जो है अनुसार परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, धातु जो है, धातु किसे कहेंगे भाई। संस्कृत जो है में क्रिया को जो है धातु कहा जाता है। ठीक है, धातु जो है किसे कहा जाता है, संस्कृत में जो क्रिया को ही कहा जाता है। तो एक तरह से ये जो है क्रिया का मूल रूप है। क्रिया का जो है छोटा रूप या मूल रूप जो है क्या होता है भाई, धातु होता है। तो जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। तो धातु जो है कि डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों, जिस मूल शब्द में, कोई भी जो मूल शब्द है उसमें जब परिवर्तन होगा, उसमें कोई विकार आएगा। ठीक है, विकार का मतलब यहाँ पे परिवर्तन। कोई भी मूल जो है शब्द है उसमें जब परिवर्तन होगा, तो दोस्तों जो क्रिया बनती है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं भाई, धातु कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आप समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, जो एक तरफ यहाँ पे धातु है, दूसरी तरफ यहाँ पे क्रिया है, और यहाँ पे जो कुछ प्रत्यय लगाए गए हैं। तो जैसे उठ है वो क्या है, धातु है। लेकिन उठ में जो ना हमने लगाया तो उठना बना, आ लगाया तो उठा बना, उठ में ए लगाए उठे, उठ में ओ लगाया दोस्तों उठो। तो ये जो इस तरफ जो आपकी क्रिया है, ये जो क्रिया का जो मूल जो रूप है यहाँ पे, ये जो उठ है वो क्या है दोस्तों, धातु कहलाता है। ठीक है, तो क्रिया का मूल रूप जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों, धातु कहलाता है। ठीक है, जैसे दौड़ है वो क्या है भाई, धातु है, मूल रूप है ये क्रिया का। तो दौड़ना जो है इसमें ना लगाया, दौड़ा आ लगाया, दौड़े ए लगाया, दौड़ो ओ लगाया। ठीक है, जैसे हिल जो है ये धातु है, हिलना, हिला, हिले। तो इस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं भाई। इनमें जो प्रत्यय जो है हम जोड़ते हैं, जब धातु में प्रत्यय लगाते हैं, तो इस प्रकार से जो है आपका जो क्रिया यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये मूल शब्द है नाचना, नाचा, नाचे, नाचो। ठीक है, काम में जब आना जो जोड़ा दोस्तों, कमाना आपका बना। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है धातु के भेद हम पढ़ेंगे भाई। धातु जो है उसके भेद भाई, रचना की दृष्टि से धातु के दो भेद होते हैं। एक आपका अकर्मक क्रिया, यहाँ पे एक अकर्मक होता है, दूसरा सकर्मक। तो दो प्रकार के जो है होते हैं रचना की दृष्टि से धातु के भेद, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार और उसका फल कर्ता पे पड़े, उसको क्या कहेंगे, अकर्मक जो धातु। ठीक है, तो कोई भी जो धातु है, ठीक है, कोई भी धातु से अगर जो है उसका जो फल है वो कर्ता पे पड़े, जिस धातु से सूचित होने वाला जो व्यापार और उसका जो फल है कर्ता पे पड़े, उसको अकर्मक क्रिया का, अकर्मक जो है धातु कहेंगे। अकर्मक का अर्थ होता है भाई कर्म रहित।
ठीक है। अकर्मक का मतलब बिना कर्म के न होने से क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है गाड़ी चली भाई, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कर्म नहीं है, ठीक है, तो गाड़ी है एक तो यहाँ पे कर्ता है और दूसरा क्रिया है, ठीक है, तो इसमें कर्म जो है कोई भी नहीं है। लड़का जो है दोस्तों यहाँ पे सोता है, ठीक है, तो एक कर्ता है और यहाँ पे सोने का काम कौन कर रहा है भाई, लड़का कर रहा है। चलने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, यहाँ पे गाड़ी कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अकर्मक जो क्रिया है वो कर्म रहित जो है आपकी होती है, ठीक है। इसमें जो कर्ता के ऊपर जो भी काम होता है उसका फल किसके ऊपर पड़ेगा भाई, कर्ता के ऊपर पड़ेगा, वो अकर्मक क्रिया। जैसे सोने का काम जो है कौन कर रहा है, यहाँ पे कर्ता कर रहा है। चलने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे कर्ता गाड़ी कर रहा है, ठीक है। तो ये वाक्य जो है कर्म रहित हैं, इसकी जो है क्रिया व्यापार का फल कर्ता गाड़ी और लड़के पे पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें जो है सकर्मक जो है, सकर्मक इसमें क्या होता है, तो जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पे पड़े उसे सकर्मक जो है धातु कहते हैं, ठीक है भाई। तो मतलब जिस धातु से सूचित होने वाले जो व्यापार है उसका फल कर्ता पे न जो है पड़ गए, किसके ऊपर पड़े, दूसरी वस्तु पर पड़े, उसे सकर्मक जो है धातु कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये एग्जाम्पल देखें दोस्तों, अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, तो यहाँ पे जो है अध्यापक जो है किसको पढ़ाता है भाई, छात्र को पढ़ाता है। तो इसमें जो सकर्मक जो क्रिया है उसमें दोस्तों हमें जो क्या है, ठीक है, किसे है और किसको, क्या किसे और किसको, जो ये वर्ड जो है ये जब हम आंसर करते हैं, ठीक है, तो इससे जो है हमें क्या मिलता है, जो है कर्म जो है मिलता है, सकर्मक क्रिया जो है हमें मिलती है। जैसे यहाँ पे जो है डाकिया जो है चिट्ठी लाया, तो डाकिया क्या लाया भाई, तो चिट्ठी लाया, तो यहाँ पे जो आंसर हमें मिल रहा है चिट्ठी, तो ये आपका कर्म हो जाएगा, ठीक है। और अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, तो यहाँ पे दोस्तों अध्यापक किसको पढ़ाता है, तो यहाँ पे किसको या किसी जो है पढ़ाता है, तो यहाँ पे छात्र को पढ़ाता है, तो छात्र यहाँ पे कर्म है। तो इस प्रकार से जो है जब आप कर्म जो है की पहचान करो भाई कर्म कौन सा है, तो इसमें आप पर्सन क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, और किसे और किसको यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों, अगर क्या किसे और किसको लगाने से उत्तर में जो है दोस्तों हमें मिलता है कुछ, तो वो सकर्मक होगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर वो अकर्मक क्रिया होती है। अगला यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट जो चीज़ें यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं, अगला जो हमारी अकर्मक जो क्रिया होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सकर्मक जो है और अकर्मक के जो भेद है वो हम देखेंगे भाई। तो जो हमने देखा कि जो अकर्मक जो क्रिया है उसके जो है भाई मुख्य रूप से यहाँ पे जो है दो जो है भेद होते हैं। तो अकर्मक क्रिया जो है कितने प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें कर्म की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है कर्मक क्रिया में। तो पूर्ण अकर्मक होता है, एक तो पूरा अकर्मक जो है भाई पूरी तरीके से ही अकर्मक क्रिया है, और एक जो है अपूर्ण मतलब आदि अकर्मक। तो अपूर्ण अकर्मक और पूर्ण जो है अकर्मक आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो पूर्ण जो है अकर्मक क्या होता है भाई। तो पूर्ण का मतलब होता है, पूर्ण से तात्पर्य है कि यह अपने जो है में ही पूर्ण होती है। पूर्ण अकर्मक क्या होता है भाई, अपने आप में ही पूर्ण होती है, इन्हें अपनी पूर्णता व्यक्त करने के लिए किसी पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो पूर्ण अकर्मक जो क्रिया है वो अपने आप में ही क्या होती है, पूर्ण होती है। उसे अपनी पूर्णता व्यक्त करने के लिए किसी अन्य शब्द या पूरक की आवश्यकता नहीं होती। जैसे दोस्तों यहाँ पे पूर्ण अकर्मक जो है हमें देखें सोना, ठीक है। तो सोना जो है यहाँ पे अपने आप में जो है पूर्ण है, सोना भाई सो गया, ठीक है। दौड़ना जो है ये भी आपका पूर्ण अकर्मक क्रिया है। हंसना भाई, ठीक है, जाना हो गया, ठीक है, आना। तो ये सारी की सारी जो है अकर्मक क्रियाएं हैं तथा अपना अर्थ व्यक्त करने में जो है श्रम जो है ये पूर्ण है। तो पूर्ण अकर्मक क्रिया के जो है इसके भी दो भेद होते हैं भाई। एक आपका होता है स्थिति या अवस्था बोधक जो है पूर्ण अकर्मक क्रिया, और एक आपका होता है गति बोधक जो है पूर्ण अकर्मक क्रिया। तो ये आपने जो है देखा दोस्तों, पूर्ण अकर्मक जो क्रिया है वो अपने आप में पूर्ण होती है, ठीक है। उसको जो है किसी अन्य शब्द या पूरक की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि भाई इसमें जो है आना हो गया, जाना हो गया, सोना हो गया, दौड़ना हो गया, हंसना, ये सारी पूर्ण अकर्मक क्रिया है। पूर्ण अकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं भाई, एक स्थिति अवस्था बोधक जो है पूर्ण अकर्मक क्रिया, दूसरी यहाँ पे गति बोधक जो है जिसमें गति आपका पाएगी, एक में जो स्थिति पाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है स्थिति अवस्था जो है बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है, वे पूर्ण अकर्मक क्रिया जिनके द्वारा कर्ता की स्थिति, कर्ता का जो अवस्था या दशा का जो है बोध होता है।
भाई जो करता है उसकी जो स्थिति का पता चलता है, अवस्था का पता चलता है, उसकी दशा का जो है बोध होता है दोस्तों, उसे स्थिति या अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया हम कहेंगे। जैसे इसमें जो है ये क्या होते हैं, स्थित्यात्मक जो है अकर्मक जो है कही जाती है, स्थित्यात्मक अकर्मक। जैसे यहाँ पे देखें बच्चा रो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्थिति कैसी है भाई, रोने की जो है स्थिति है, रोने की जो अवस्था का यहाँ पे बोध हो रहा है, ठीक है, तो बच्चा है और दूसरा यहाँ पे रोने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो दोस्तों कौन सी जो यहाँ पे क्रिया हो जाएगी भाई, स्थिति जो है बोधक या अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। जैसे लड़की हंस रही है, एक तरफ लड़की है, दूसरी हंसने का काम हो रहा है, तो हंसना जो है यहाँ पे अकर्मक क्रिया है दोस्तों, लेकिन हंस रही है लड़की, हंस रही है, हंसने का काम हो रहा है, हंसने की अवस्था का बोध हो रहा है, वे सो रहे हैं, सोने की जो है अवस्था का यहाँ पे बोध हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वे यहाँ पे जो है करता है और यहाँ पे क्रिया है, कोई भी यहाँ पे कर्म नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये स्थिति अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया है, अपने आप में पूर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पे लेकिन एक जो आपकी होती है भाई गति बोधक जो है, इसमें जो है गति पाएगी, आपको जो है मोशन पाएगा भाई, ठीक है, कुछ ना कुछ गति पाएगी। गति बोधक जो है पूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है, वे अकर्मक क्रियाएं जिनको संपादित करते इसमें कर्ता जो है गतिशील अवस्था में रहता है। तो कर्ता जो है क्या होता है भाई, गतिशील रहता है इसमें। जैसे दौड़ना जो है कर्ता भाई यहाँ पे क्या है, गतिशील अवस्था में है। भागना भी, आ रहा है, जा रहा है, जाना हो गया, आना जाना, चलना फिरना दोस्तों, उड़ना तैरना, तो सारे के सारे जो है ये ऐसे शब्द हैं जो भाई गति का बोध करा रहे हैं। तो ये इसलिए हम क्या बोलेंगे, गति बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया इनको बोलेंगे। जैसे ही फॉर एग्जांपल की अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, जैसे बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बच्चे हैं मैदान में दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे दौड़ रहे हैं भाई, तो ये आपके कौन से हो जाएगा, गति बोधक जो है कर्मक क्रिया, ठीक है। वह दिल्ली जा रहा है, तो यहाँ पे जो जा रहा है जो इसमें जो है क्या हो जाएगा भाई, वह दिल्ली जा रहा है, तो यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे पूर्ण जो है गति बोधक जो है आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगा। उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों एक हमने जो पूर्ण अकर्मक क्रिया के तो दो भेद हमने पढ़े भाई। सबसे पहले हमने देखा कि अकर्मक जो क्रिया है उसके दो भेद होते हैं भाई, ठीक है। एक तो आपका पूर्ण जो है मतलब अकर्मक क्रिया, और एक आपकी अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण जो अकर्मक क्रिया में हमने जो है दो भेद हम पढ़े हमने, एक स्थिति जो है बोधक पूर्ण जो है अकर्मक क्रिया, और एक गति बोधक जो है पूर्ण अकर्मक जो है क्रिया। लेकिन यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे अपूर्ण जो है अकर्मक जो है दोस्तों। अपूर्ण अकर्मक क्या होते हैं, ये क्रियाएं वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर अपना अर्थ जो है पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाती है भाई, ठीक है। तो अपूर्ण अकर्मक में क्या होता है, इस ऐसी क्रियाएं जो स्वतंत्र रूप से जो है वाक्य में जो है प्रयुक्त होके वो अपना अर्थ जो है व्यक्त नहीं कर पाती है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से या मतलब नहीं कर पाएंगी व्यर्थ, तो किसी न किसी की वो सहायता लेंगे। तो इस जो है पूर्णता के लिए इनको कर्ता से संबंध रखने वाले किसी पूरक की जो है दोस्तों आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो किसी पूरक की इनको आवश्यकता पड़ती है। तो अपूर्ण, कोई भी जो अपूर्ण कब होगा भाई, जब वो मतलब स्वतंत्र नहीं होगा, ठीक है। अगर वो स्वतंत्र नहीं होगा तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा भाई, किसी न किसी की सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो अपूर्ण जो अकर्मक जो है भाई, ये जो मतलब कर्ता से संबंध रखने वाले जो है कुछ शब्द होते हैं, उनसे भाई यहाँ पे इनकी आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें पूरक शब्द कहते हैं, ठीक है। पूरक शब्द के बिना ये जो है पूर्ण नहीं हो पाती, ठीक है। इसलिए इनको अपूर्ण जो है दोस्तों अकर्मक क्रिया यहाँ पे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की यहाँ पे बात करें, जैसे होना हो गया, बनना हो गया, निकलना हो गया, तो इसी प्रकार की क्रियाएं हैं जो अर्थ की पूर्णता के लिए पूरक का सहारा लेती है, ठीक है। तो ये जो है पूरक का सहारा लेती है। जैसे तो ये आप ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे एक तो होना है, कोई भी काम का होना, कोई भी काम का जो है बनना, या फिर निकलना, निकलना। तो ये जो ऐसी क्रियाएं हैं जो मतलब अपने आप में जो है पूर्ण नहीं है, ठीक है। मतलब अर्थ की जो पूर्णता के लिए जो है, जैसे ये होना, बनना और निकलना, इनको जो अर्थ की पूर्णता के लिए किसी पूरक जो है की आवश्यकता इनको पड़ती है। जैसे यहाँ पे दोस्तों बच्चा है, अगर यहाँ पे होना जो यहाँ पे ये कौन सी क्रिया है भाई, होना है का मतलब होना, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा है, तो बच्चा क्या है, तो मतलब यहाँ पे ये बच्चा है अगर हम देखें तो इसमें मतलब पूरा जो है यहाँ पे अर्थ नहीं निकल के आ रहा। तो जो ये जो होना जो क्रिया है यहाँ पे बीमार जो है, ये पूरक जो शब्द है दोस्तों, इसको आवश्यकता पड़ेगी, तभी ये पूरा सेंटेंस आपका पूरा कहलाएगा। जैसे बच्चा बीमार है, तो अब ये सही है।
तो यहाँ पे जो होना जो है ये कौन से जो है यहाँ पे दोस्तों पूरक का सहायता ले रही है। तो यहाँ पे बीमार जो है शब्द जो है ये पूरक जो है शब्द के रूप में काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे जो सिला बेईमान है, अगर मैं सिला है करूँ तो यहाँ पे कोई अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन बेईमान जो है बेईमान जैसे जोड़ता हूँ तो सिला बेईमान है, इसका पूरा अर्थ निकलता है वह जो है निकली। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे जो एक जो आपका हो गया निकलना, ठीक है, निकलना, तो होना, निकलना और बनना, होना, निकलना, बनना, ये जो है आपकी क्या है भाई, ये अपूर्ण जो है हो जाएंगी, अपूर्ण जो है अकर्मक। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें बेईमान जब तक नहीं आएगा तब तक जो है ये पूरा सेंटेंस का अर्थ नहीं निकलेगा। वह लगा, तो क्या लगा भाई, वह ईमानदार लगा, ठीक है, वह ईमानदार लगा। तो यहाँ पे जो ये सारे जो शब्द हैं जो आ रहे हैं दोस्तों, बीमार, बेईमान और ईमानदार, ये पूरक शब्दों का प्रयोग न किया जाए, इनका अगर इनका यूज न किया जाए दोस्तों, इस वाक्य का कोई भी यहाँ पे मीनिंग नहीं निकलते इन वाक्यों का। इसलिए जो है पूरक के स्थान पर प्राय जो है विशेषण तथा संज्ञा का यहाँ पे प्रयोग हम करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है जो पूरक जो है शब्द है उसका जो प्रयोग, पूरक जो शब्द है उसमें कौन कौन से शब्दों का यूज सामान्यतः दोस्तों हम करते हैं। तो संज्ञा और जो है विशेषण, संज्ञा और विशेषण जो है शब्दों का यूज हम करते हैं। जैसे यहाँ पे बीमार हो गया दोस्तों संज्ञा, ठीक है, बेईमान हो गया, ठीक है, यहाँ पे ईमानदार, ये जो आपका विशेषण। तो संज्ञा और जो है विशेषण जो है शब्दों का यहाँ पे यूज हम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो देखेंगे अकर्मक जो क्रिया हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे भाई। सकर्मक क्रिया जो है इसमें जिस प्रकार जो है अकर्मक क्रियाओं के अर्थ को स्वतःपूर्ण रूप में व्यक्त करने या न करने के आधार पर पूर्ण या अपूर्ण जो है दो भेद में जो दोस्तों हम विभक्त करते थे। तो जो सकर्मक जो क्रिया है इसको भी पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक जो है दो भेद होते हैं, ठीक है भाई। जिस प्रकार हमने पढ़े जो अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, पूर्ण जो है अकर्मक क्रिया और जो आपका एक आपका अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक जो है क्रिया के भी हमने दो भेद पढ़े, स्थिति जो है बोधक जो है जो दोस्तों पूर्ण अकर्मक क्रिया, और यहाँ पे गति बोधक जो है पूर्ण अकर्मक क्रिया। एक हमने जो है दोस्तों फिर आपका अपूर्ण जो है अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो सकर्मक जो क्रिया है इसके भी जो अपूर्ण अकर्मक अपूर्ण जो है सॉरी यहाँ पे सकर्मक जो क्रिया है इसके भी जो है दो भेद होते हैं भाई, एक तो पूर्ण सकर्मक और एक अपूर्ण सकर्मक, ठीक है, जिसमें पूरा सकर्मक कर्म पाएगा, एक अपूर्ण सकर्मक। तो यहाँ पे जो अपूर्ण जो है सकर्मक जो है ये दो भेद होते हैं भाई, पूर्ण और अपूर्ण। जब पहली जो बात करें दोस्तों यहाँ पे जो पूर्ण जो है सकर्मक की, तो वे सकर्मक क्रियाएं, पूर्ण सकर्मक जो है क्या होती है भाई, वे सकर्मक क्रियाएं जो अपने अर्थ को स्वतः पूरी तरह से व्यक्त कर पाने में समर्थ होती है, उनको पूर्ण जो है सकर्मक कहा जाता है भाई। जो अपना अर्थ जो है स्वयं जो है पूरा करने में समर्थ होती है उनको पूर्ण जो है सकर्मक जो है क्रियाएं कहते हैं, ठीक है भाई। दो प्रकार की आपकी होती हैं पूर्ण सकर्मक भी। तो इसमें जो पूर्ण सकर्मक दो प्रकार की होती है, एक तो जिसमें एक कर्म पाएगा और एक उसमें दोस्तों यहाँ पे दो कर्म पाएगा, द्विकर्मक, ठीक है। तो ये जो है हमें देखना है भाई, पूर्ण जो है सकर्मक आपका हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो कर्म के आधार पर जो है सकर्मक क्रिया के अगर हम भेद देखें दोस्तों, कर्म के आधार पर दो प्रकार के भेद होते हैं, एक तो एक कर्मक, एक दूसरा आपका एक द्विकर्मक। तो जो एक कर्मक जो क्रियाएं होती है उनको पूर्ण जो है सकर्मक क्रिया यहाँ पे हम कह देंगे भाई। तो वे सकर्मक क्रियाएं जो केवल एक कर्म लेती है एक कर्मक कही जाती है, ठीक है भाई। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल शीला जो है गा रही है, तो दोस्तों शीला क्या गा रही है, तो यहाँ पे जो अर्थ निकल के यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है गाना। तो यहाँ पे जो गाना है वो क्या है भाई, पूर्ण जो है सकर्मक जो है क्रिया है। दूसरा यहाँ पे जो है मोहन पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है भाई, अखबार पढ़ रहा है, ठीक है। तो अखबार यहाँ पे क्या है, पूर्ण सकर्मक क्रिया है, और यहाँ पे एक ही कर्म है दोस्तों, दो कर्म यहाँ पे नहीं है। तीसरा वे खा रहे हैं, तो क्या खा रहे हैं भाई, वे अमरूद खा रहे हैं। तो क्या वर्ड से ही दोस्तों हमें सारे यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार गाना, अखबार जो है, अमरूद कर्म है जो क्रिया पर क्या के प्रश्न के उत्तर से जो है दोस्तों निर्जीव संज्ञा के रूप में प्राप्त होते हैं और इनको प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे जो ये जो एक कर्मक होते हैं या फिर जो ये जो वर्ड हैं दोस्तों, ये सारे के सारे क्या हैं भाई, ये सारे के सारे निर्जीव है, इसमें सजीव यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। तो निर्जीव है ये, तो यहाँ पे निर्जीव है। तो जो निर्जीव होते हैं भाई, निर्जीव संज्ञा के रूप में ये आपके प्राप्त होते हैं हमें, तो निर्जीव संज्ञा है ये। तो ये निर्जीव संज्ञा है दोस्तों, निर्जीव संज्ञा के रूप में हमें ये मिल रहे हैं, ठीक है। और ये दोस्तों जो है प्रत्यक्ष कर्म कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, प्रत्यक्ष कर्म,
ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म दो प्रकार के हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है क्या जो है से हमें जो आंसर मिले ही दोस्तों, वो लगभग जो है क्रिया पर क्या के प्रश्न के उत्तर में हमें हमेशा जो है दोस्तों निर्जीव संज्ञा जो है मिलेगी, निर्जीव संज्ञा, और ये आपके जो है क्या होते हैं, प्रत्यक्ष कर्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है बात करें जो है द्विकर्मक जो है, जिसको दोस्तों पूर्ण जो है सकर्मक क्रिया, यहाँ पे दूसरा टाइप है जो एक कर्मक जो पूर्ण सकर्मक क्रिया, और दूसरा यहाँ पे द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। तो कुछ जो है पूर्ण सकर्मक जो है क्रियाएं ऐसे भी होती हैं जो दोस्तों दो क्रम जो है लेती हैं। ठीक है, तो दो क्रम लेने वाली जो है यहाँ पे द्विकर्मक जो है यहाँ पे क्रिया कौन सी है दोस्तों, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। तो दो क्रम लेने वाली जैसे भेजना है, ठीक है, लेना है, देना है, ठीक है, बताना है, खरीदना है, बेचना है, ये सारी की सारी द्विकर्मक क्रियाएं आपकी होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो है दो क्रम लेती हैं, इसलिए इनको जो भाई द्विकर्मक जो है क्रियाएं कहा जाता है। जैसे भेजना, लेना, देना, बताना, खरीदना, बेचना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखें भाई, मैंने शीला को किताब दी, तो दी यहाँ पे मैंने जो है भाई, एक तो यहाँ पे क्या हो गया, दी, तो क्या दी दोस्तों, किताब, लेकिन किसको दी, यहाँ पे जो है दोस्तों शीला को। तो इस प्रकार से हमारे ये यहाँ पे दो क्रम यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो ये जो देना जो है ये क्रिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या है भाई, ये एक प्रकार से जो है द्विकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे दो क्रम जो है यहाँ पे जो है ये लेती है। देना क्रिया जो है भाई दो क्रम लेती है। जैसे मैंने किताब दी, एक तो मैंने क्या दी भाई, किताब दी, किसको दी भाई, शीला को दी। तो इस प्रकार से जो है दोस्त जो है हमारे यहाँ पे निकल रहे हैं। ठीक है, क्या के उत्तर में जो है दोस्तों, जो हमें जैसे मैंने किताब दी, क्या जो है का जो हमें जो उत्तर मिलेगा वो किताब मिलेगा। और किताब क्या है दोस्तों, ये निर्जीव है। तो निर्जीव जो संज्ञा है वो क्या होती है आपकी, प्रत्यक्ष जो है वो आपकी प्रत्यक्ष कर्म होती है। ठीक है, और जो दोस्तों हमें जैसे मैंने जो है किसको किताब दी, यहाँ पे शीला को भाई, शीला। तो यहाँ पे जो शीला जो निकल के आ रही है, शीला क्या है दोस्तों, ये आपकी सजीव है। ठीक है, किताब निर्जीव है, तो ये क्या है भाई, सजीव है। तो जो सजीव है दोस्तों वो आपकी अप्रत्यक्ष, यहाँ पे अप्रत्यक्ष जो है कर्म आपका कहलाएगा। तो दो प्रकार के कर्म हो जाएंगे, प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म। यहाँ पे प्रत्यक्ष आपको जो है दोस्तों समझ में आ गया होगा, वो प्रत्यक्ष कर्म आपका हमेशा निर्जीव जो है संज्ञा जो है आपका होता है, और जो अप्रत्यक्ष कर्म यहाँ पे हमेशा यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सजीव। अप्रत्यक्ष हमें जो है हमें किसे और किसको जो है जब हम उत्तर करेंगे तब मिलेगा, और जो है प्रत्यक्ष जो है कर्म दोस्तों हम क्या जो उत्तर करेंगे तब हमें मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, हमने मोहन से मकान खरीदा। तो यहाँ पे जो खरीदा जो है दोस्तों, खरीदना जो है ये भी आपकी जो है क्या है, आपकी द्विकर्म दो क्रम लेने वाली क्रिया है, खरीदना। जैसे यहाँ पे मैंने जो है, हमने जो है खरीदा भाई, क्या खरीदा भाई, तो क्या जो है यहाँ पे खरीदा, क्या से आंसर मिल रहा है, मकान। तो ये निर्जीव है मकान, और ये प्रत्यक्ष जो है कर्म आपका कहलाएगा। तो हमने जो है दोस्तों हमने मोहन से मकान ख़रीदा। तो हमने जो है किस से जो है मकान ख़रीदा। ठीक है, तो यहाँ पे किस से जो है भाई, मोहन से। तो इस प्रकार जो है मोहन आपका दूसरा कर्म हो जाएगा जो अप्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म इसमें कौन सा है दोस्तों, ये आप पता कर सकते हो ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन भी पूछा जाए, जैसे यहाँ पे मोहन ने श्याम को गाड़ी बेच दी। तो यहाँ पे बेचना भी क्या है दोस्तों, ये द्विकर्म लेने वाली। तो यहाँ पे मोहन ने जो है क्या बेच दी भाई, गाड़ी बेच दी। किसको बेच दी दोस्तों, यहाँ पे जो है श्याम को बेच दी। तो ये आपका प्रत्यक्ष कर्म कहलाएगा। जो निर्जीव वाला सजीव वाला दोस्तों आपका अप्रत्यक्ष कर्म आपका कहलाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे राम ने शीला जो है को किताब दी। राम ने जो है क्या दी भाई, किताब दी। किसको दी भाई, शीला को दी। तो यहाँ पे दो कर्म हो गए। मैंने माँ को पत्र भेजा, मैंने भेजा भाई, मैंने क्या भेजा, पत्र भेजा। मैंने किसको भेजा, पत्र भाई, मैंने माँ को भेजा। तो इस प्रकार से दो कर्म यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, जिसमें एक निर्जीव पाएगा, एक सजीव। निर्जीव वाले को प्रत्यक्ष कर्म कहेंगे, और जो सजीव वाला है उसको अप्रत्यक्ष कर्म कहेंगे दोस्तों। अगला जो है दोस्तों यहाँ पे अपूर्ण जो है सकर्मक क्रिया जो है। तो यहाँ पे तो हमने देखा जो है पूर्ण जो है सकर्मक क्रिया के हमने दो भेद यहाँ पे देख लिए, जो एक कर्मक और जो है द्विकर्मक। जबकि दोस्तों जो है सकर्मक जो क्रिया है, इसमें जो अपूर्ण जो है सकर्मक क्रिया है, ठीक है, इसमें जो है हम देखेंगे तो जिन सकर्मक क्रियाओं में कर्म के रहते हुए भी अर्थ को पूरी तरीके से व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहती है। तो अर्थ की पूर्णता के लिए ये क्रियाएँ जो है कर्म से संबंधित एक अन्य शब्द जो है जिसको कर्म पूरक जो है कहा जाता है दोस्तों, उसका सहारा लेती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो
तो यहाँ पे दोस्तों अपूर्ण जो है सकर्मक क्रिया भी जो है अपना जो अर्थ पूरा करने के लिए जो है क्या करती है, पूरक जो है शब्दों का सहारा लेती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अपूर्ण जो है सकर्मक क्रिया जो भाई इसमें जो कर्म होने के बावजूद भी जो है अर्थ यहाँ पे नहीं निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपूर्ण जो है सकर्मक जो क्रियाएं कौन कौन सी होती है यहाँ पे देखें। जैसे मानना, भाई तेरे को जो मानना है या जो समझना है वो तू समझ ले, तुझे जिसको जो चुनना है चुन ले भाई। ठीक है, जो बनाना है बना ले। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं भाई अपूर्ण जो है सकर्मक क्रिया जो है, मतलब यहाँ पे जो है अपूर्ण मानना जो है, तो अपूर्ण जो है, कोई भी अपूर्ण कब होता है जब मतलब यहाँ पे जो कोई भी कुछ भी समझता है मानता है। तो मानना जो है समझना, चुनना, बनाना दोस्तों यहाँ पे, तो ये सारे अपूर्ण जो है सहकर्मक क्रियाएं आपकी कहलाती हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण जो है अगर हम देखें, आपने मुझे प्रतिनिधि क्यों चुना, तो यहाँ पे जो है दोस्तों हम देखते हैं तो चुनना, तो यहाँ पे जो है आपने जो है मुझे क्यों चुना, तो जब तक जो है यहाँ पे जो है दोस्तों प्रतिनिधि नहीं लगाएंगे वर्ड, तब तक इस सेंटेंस का कोई यहाँ पे अर्थ नहीं निकलेगा। आपने मुझे क्यों चुना, तो भाई क्यों चुना मतलब किसके लिए, तो यहाँ पे आपने मुझे प्रतिनिधि क्यों चुना, तो ये जो पूरा जो है मीनिंग यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो कर्म जो है मुझे जो है आपका क्या हो जाएगा, आपने मुझे, तो किसे चुना भाई मुझे, तो यहाँ पे जो है दोस्तों कर्म जो आपका हो जाएगा, और पूरक जो है कौन सा है इसमें, प्रतिनिधि हो जाएगा। तो ये आपका जो है कर्म भी है और यहाँ पे जो है दोस्तों पूरक भी है। तो इस प्रकार से ये आपका कौन सा हो जाएगा, अपूर्ण जो है सकर्मक जो है क्रिया, अपूर्ण सकर्मक जो है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसे वह शीला का, शीला जो है को मूर्ख समझता है, वह जो है भाई मूर्ख समझता है, या फिर वह समझता है, वह शीला को समझता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ वह शीला को समझता है, तो यहाँ पे जब तक मैं मूर्ख नहीं लगाऊंगा, पूरक शब्द इसमें नहीं जोड़ूंगा, पूरा अर्थ यहाँ पे नहीं निकलेगा। ठीक है, तो कर्म जो है यहाँ पे शीला है, और मूर्ख जो है दोस्तों यहाँ पे जो है पूरक शब्द का यहाँ पे यूज हो रहा है। वह मोहन को अपना पति नहीं मानती, वह मोहन को अपना नहीं मानती, भाई अपना क्या नहीं मानती, भाई वह मोहन को अपना पति नहीं मानती। तो दोस्तों यहाँ पे पूरक शब्द जो है वो पति है। तो ये जो है आपके कहलाएंगे भाई अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे जो है दोस्तों अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमने देखा जो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने जो है डिस्कस कर ली दोस्तों। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है बात है दोस्तों ये क्या है, अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है भाई, पूरक कहा जाता है। तो पूरक किसे कहा जाता है भाई, जो अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का यहाँ पे यूज किया जाता है उन्हें पूरक कहा जाता है। अगला यहाँ पे देखेंगे शब्द या शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के जो है भाई कितने भेद होते हैं। दोस्तों शब्दों के निर्माण की दृष्टि से अगर हम देखें, शब्दों के निर्माण की दृष्टि से देखें तो धातु भाई दो प्रकार के होते हैं, एक मूल धातु होते हैं, एक आपका यौगिक धातु होता है। ठीक है, तो मूल धातु तो भाई स्वतंत्र होती है, आपने देखा। ठीक है, और किसी जो है शब्द पर ये आश्रित नहीं होती। जैसे भाई आ, ठीक है, आ भाई तू, ठीक है, तू जा, तो यहाँ पे जो मतलब अपने आप में जो है स्वतंत्र होती है, किसी जो है इसके अर्थ जो है प्रकट करने के लिए किसी का सहारा इसको नहीं लेना पड़ता। ठीक है, आ जा, उठ, बैठ, ठीक है, पढ़, खेल, खेलना यार, ठीक है, तो यहाँ पे दौड़, दौड़ यार, भाग, खा, तो ये खा, तो यहाँ पे जो है दोस्तों पी, लेट, तू लेट जा, तो यहाँ पे दोस्तों लेट हो गया, चल हो गया, लिख हो गया। तो ये कुछ ऐसे जो है शब्द हैं जो मूल धातु है दोस्तों, स्वतंत्र है और जो अपने आप में अर्थ यहाँ पे दे रहे हैं और किसी जो अन्य शब्द पर आश्रित ये नहीं है। यौगिक जो है धातु क्या होते हैं भाई, प्रत्येक यहाँ पे जो है प्रत्ययों के योग से मूल धातु यौगिक धातु बनती है। ठीक है भाई, अगर हम मूल धातु है दोस्तों में प्रत्यय जोड़ दें तो वो आपके क्या बन जाएगी, यहाँ पे क्रिया बन जाएगी। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्रिया का रूप बनाते हैं। तो यहाँ पे यौगिक जो है धातु ये कहलाती है भी। ठीक है, तो यौगिक धातु क्या होते हैं, प्रत्ययों के योग से मूल जो धातु होती है, प्रत्यय, ये जो प्रत्यय हो गए इनके योग से मूल जो धातु क्या होती है, ये अगर ये प्रत्यय इसमें जो मूल धातु में जोड़ते हैं तो दोस्तों दोनों मिलकर क्रिया का रूप बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपके यौगिक धातु कहलाएंगे। तो यौगिक धातु भाई ये आपकी ये है, जैसे आ क्या है, एक मूल धातु है, तो इसमें ना जोड़ देंगे आना हो जाएगा, या जोड़ेंगे तो आया आ जाएगा, ए जोड़ेंगे आए आ जाएगा, ओ जोड़ेंगे तो आओ। तो इस प्रकार से दोस्तों जा में जाना, आए, जाए,
जाओ। तो उठ में उठना, उठे, उठो। बैठ में ना जोड़ेंगे बैठा, बैठना, ठीक है, बैठना, बैठा, बैठे, बैठो। पढ़ में पढ़ना, पढ़ा, पढ़े, पढ़ो। लिखना में लिखना, लिखा, लिखे, लिखो। चलना, चल में चलना, चला, चले, चलो। और काम में जो है आना जोड़ेंगे दोस्तों, कमाना। तो ये आपने देखा यौगिक धातु की जो है संरचना दोस्तों यहाँ पे। तो यौगिक धातु की संरचना की रचना जो है 3 प्रकार की होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, यौगिक जो धातु होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यौगिक धातु की संरचना। यौगिक धातु की रचना जो है, धातु की रचना 3 प्रकार से होती है। एक तो भाई आपका यौगिक जो धातु भाई हम प्रत्यय के योग से जो है सकर्मक अकर्मक क्रियाओं का जो है प्रेरणार्थक जो है रूप बना दें, ठीक है। तो यौगिक धातु की रचना भाई 3 प्रकार से होती है। एक तो भाई प्रत्यय जोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्यय के योग से सकर्मक या अकर्मक क्रियाओं का प्रेरणार्थक जो है रूप। दूसरा यहाँ पे जो आपका यौगिक जो है धातु, तीसरा आपका नाम धातु। तो यौगिक धातु की रचना के यहाँ पे जो है धातु की रचना 3 प्रकार से होती है यौगिक धातु की, ठीक है। तो यौगिक धातु नाम। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, पहली जो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया धातु क्या होती है। इससे जो हमें प्रेरणा मिलेगी, जैसे जहाँ कर्ता श्रम जो है कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। भाई खुद तो कार्य नहीं करेगा लेकिन दूसरे को प्रेरणा देगा। तो दोस्तों वहाँ पे क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जहाँ कर्ता खुद तो काम नहीं करेगा, दूसरों को प्रेरणा देगा, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो ये जो क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक जो है दोनों प्रकार की क्रियाओं से बनती है, ठीक है भाई। प्रेरणार्थक जो है क्रिया, उसमें अकर्मक क्रिया भी आएगी, सकर्मक क्रिया आएगी, दोनों जो है कई योग से बनती है। प्राय अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक हो जाती है। अकर्मक जो क्रिया जब प्रेरणार्थक जो क्रिया बनेगी दोस्तों, तो वो सकर्मक जो है क्रिया आपकी हो जाती है लगभग। तो किसी भी जो है यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया भी आपकी क्या होती है, एक प्रकार से सकर्मक क्रिया हम कह सकते हैं। तो अकर्मक सकर्मक दोनों से मिल के बनती है। तो किसी भी क्रिया के जो है दो जो है प्रेरणार्थक रूप आपके बनते हैं। जैसे 2 जो है प्रेरणार्थक रूप बनते हैं, कोई भी क्रिया है उसके कितने रूप बनते हैं भाई। तो इसमें क्या होता है, करता खुद काम नहीं करेगा, दूसरे से करवाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। और इसके जो है 2 रूप होते हैं भाई प्रेरणार्थक क्रिया के। जैसे जो इसमें जो मूल क्रिया हमने देखी खेलना। तो दोस्तों इसमें जब हमने ना प्रत्यय जोड़ा या वाना प्रत्यय जोड़ा, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे प्रत्यय जोड़ने होते हैं, ना और वाना। जैसे खेलना है उसमें जो है ना प्रत्यय जोड़ देंगे यहाँ पे, तो खिलाना जो है हो जाएगा, ठीक है। खेलना में जो है ना जोड़ेंगे तो खिलाना, ठीक है। और वाना जोड़ेंगे खिलवाना। खेलना में वाना जोड़ेंगे तो खेलवाना, ठीक है। तो ये जो प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप ये हैं, खेलना से खिलाना और खिलवाना। खिलना लिखना से जो है दोस्तों लिखाना, भाई काम कराना किसी से, ठीक है। तो लिखाना या लिखवाना, ठीक है। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों। चलना जो है दोस्तों, चलना या फिर चलाना और चलवाना, ये भी प्रेरणार्थक क्रिया है। उठना से दोस्तों उठाना, उठवाना, ठीक है भाई। बैठ से यहाँ पे बैठाना और बैठवाना। पीना से दोस्तों यहाँ पे पिलाना और पिलवाना। तो ये सारे के सारे जो है प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो है बात करेंगे हम यौगिक धातु की। तो यौगिक धातु 2 या 2 से अधिक जो है धातुओं अथवा शब्दों के मेल से या फिर जो है धातुओं में प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया यौगिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक धातु या शब्दों के मेल से जो भाई या तो 2 धातुओं के मेल से या शब्दों के मेल से जो धातु में प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया यौगिक। जैसे दोस्तों उठ बैठना। तो यहाँ पे जो है उठना भी, यहाँ पे जो उठ एक धातु भी है दोस्तों, या तो 2 धातु है, ठीक है, या एक धातु एक शब्द है। तो यहाँ पे उठ बैठना, चल पड़ना, तो यौगिक धातु हो गया। रो पड़ना, उठ जाना, उड़ जाना, रोना धोना, पढ़ना पढ़ाना, ठीक है। तो 2 धातु यहाँ पे मिल रही है, पढ़ना पढ़ाना दोस्तों, हंसना हंसाना, चलना चलाना। तो ये कौन सी क्रियाएँ हैं, ये भाई आपकी यौगिक धातु है, ठीक है। तो यौगिक जो है क्रिया आपकी ये कहलाती हैं भाई, ठीक है। एक जो आपकी यौगिक क्रिया आपको समझ में आ गया होगा भाई, पढ़ना पढ़ाना, हंसना हंसाना, रोना धोना, उड़ जाना, उठ जाना, ठीक है, रो पढ़ना, चल पढ़ना, उठ बैठना, सारी आपकी यौगिक धातु या यौगिक क्रियाएं। नाम धातु जो है क्रियाएं दोस्तों क्या होती है, तो ये संज्ञा विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु, जो भाई संज्ञा और जो है विशेषण से बनती है, ठीक है। जो संज्ञा और विशेषण से जो क्रियाएं बनती है उनको हम नाम धातु, क्योंकि संज्ञा क्या है दोस्तों, नाम है, ठीक है। और संज्ञा की जो विशेषता यहाँ पे जो बताते हैं शब्दों को यहाँ पे विशेषण, ठीक है। जो विशेषता बताते हैं किसी की तो विशेषण हो गए, तो जो नाम ही हो गए तो नाम जो है तो इस प्रकार से नाम से मतलब नाम धातु हो जाएगा।
तो संज्ञा विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु, जैसे जो दोस्तों यहाँ पे जो मूल जो है शब्द आपका उद्धार है, तो यहाँ पे नाम धातु जो है आपका क्या हो जाएगा, उद्धारना। ठीक है, नाम धातु क्रिया क्या हो जाएगी यहाँ पे, उद्धारना। और संयुक्त धातु जो है उद्धार करना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे स्वीकार है, तो स्वीकार से क्या बनेगा, नाम धातु स्वीकारना। ठीक है, या फिर संयुक्त जो धातु बनेगा स्वीकार करना। ठीक है भाई, स्वीकार करना संयुक्त धातु हो गई भाई यहाँ पे, एक तो स्वीकार और दूसरा करना। धिक्कार है दोस्तों यहाँ पे धिक्कारना, नाम धातु क्रिया, धिक्कार देना। दुख से यहाँ पे दुखाना, नाम धातु क्रिया, अपना से अपनाना, लाठी से लठियाना, बिलग से दोस्तों बिलगाना। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है दोस्तों संज्ञा विशेषण से बने जो है शब्द हैं, बात से बतियाना। और यहाँ पे जो है जो आपके दोस्तों संयुक्त जो धातु आपके कौन से, जैसे बात करना, बिलग करना, लाठी से मारना, अपना जो है बनाना, दुख देना, धिक्कार देना, तो यहाँ पे जो है संयुक्त जो है धातु हो गया। कुछ यहाँ पे अरबी फारसी शब्दों से जो है नाम धातु यहाँ पे दोस्तों बनती है, जैसे गुजर से गुजरना, और यहाँ पे संयुक्त क्या हो जाएगा, गुजर करना। खरीद से खरीदना, खरीद लेना। बदल से बदलना, बदल देना या बदल लेना। दाग से दोस्तों दागना, ये नाम धातु क्रिया। ठीक है, और यहाँ पे संयुक्त जो है क्रिया दाग देना। आजमा से जो है आजमाना या आजमाइश करना। खर्च से यहाँ पे खर्चना या खर्च करना, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा हिंदी में नाम धातु वाले शब्दों का प्रयोग अधिक नहीं है, इसके स्थान पर संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग जो है ज़्यादा आपका होता है भाई। खर्च करना, आजमाइश करना, ये आपका संयुक्त क्रिया हो गया भाई। ठीक है, जैसे दुख से जो है दुख से दुखी करना। ठीक है, ऊपर के उदाहरणों में जो है इनके प्रचलित संयुक्त जो है धातु रूपों का उल्लेख कर दिया गया है भाई। ठीक है, तो नाम धातु जो है का यूज जो है भाई ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो संयुक्त जो धातु होती है उनका यूज यहाँ पे जो है दोस्तों आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो कामता प्रसाद जो आपके गुरु हैं, तो धातु का एक भेद इन्होंने अनुकरण जो है धातु भी बताया भाई, जिसमें अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की धातुएं होती हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे अनुकरण जो है, अनुकरण मतलब भाई पीछा करना, जैसे बड़बड़ाना, बड़बड़ से बड़बड़ाना, तो ये अनुकरण जो है धातु हो गई। थरथर से थरथराना, मचमच से मचमचाना, खटखट से खटखटाना, टर से टर्राना, भन से भनभनाना, तो ये कौन सी धातु होगी भाई, अनुकरण जो है धातु आपकी होगी। क्रिया के कार्य जो है अन्य जो है भेद, तो दोस्तों क्रिया का जो है मुख्य कार्य क्या क्या होता है भाई, सभी जानते हैं। कार्य किए जाने का जो है बोध कराती है, व्यक्ति या वस्तु की क्रियाशीलता का घोषित जो है कराना, स्थिति अवस्था का बोध कराना, अस्तित्व का जो है बोध कराना, मन स्थिति का बोध कराना, ये सारे क्रिया के भेद मतलब अर्थ हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा जैसे गाना, पढ़ना, खाना, ये क्या कर रहे हैं, तो ये जो हैं कार्य करने का बोध करा रहे हैं। चलना, दौड़ना, लुढ़कना क्रियाशीलता का बोध करा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बैठना, खड़ा होना, सोना या स्थिति का बोध करा रहे हैं। रहना, उपस्थित होना, अस्तित्व का बोध करा रहे हैं। हंसना, रोना, प्रसन्न होना, मन की स्थिति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्रिया का जो है भेद हमने यहाँ पे देखे। तो व्याकरणों, तो दोस्तों कितने भेद होते हैं भाई, 5 भेद होते हैं। व्याकरणों ने क्रिया के कुल 5 भेद बताए हैं। सभी भेद वाक्य निर्माण में क्रिया का रूप निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों कौन कौन सी क्रिया के भेद होते हैं, जैसे सहायक जो क्रिया, अभी तक हमने जो धातुएं पढ़ी थी दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अभी जो क्रिया के जो भेद है, सहायक क्रिया हो गया, द्विकर्मक क्रिया हो गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गया, नाम बोध क्रिया हो गया और संयुक्त क्रिया हो गया। तो ये 5 जो है दोस्तों भेद आपके होते हैं क्रिया के। सहायक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम बोध क्रिया, संयुक्त क्रिया, इन सभी को यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो सहायक जो क्रिया है वो उससे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, तो इनको देखते हैं भाई। सहायक क्रिया जो है मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करती है। जो मुख्य क्रिया होती है उसका अर्थ स्पष्ट, जैसे है के ऊपर बिंदु, हूँ, था, थे, थी, ये जो दोस्तों सहायक क्रियाएं हैं। जैसे राम जाता है, ठीक है, तो मुख्य जो क्रिया यहाँ पे जो है जाता, यहाँ पे सहायक क्रिया है दोस्तों। वे गाते हैं, तो यहाँ पे जो है सहायक क्रिया कौन सी है गाना, वे गाते हैं। ठीक है, तो मुख्य क्रिया जो है दोस्तों यहाँ पे जो है गाना, और सहायक क्रिया कौन सी है इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, सहायक क्रिया कौन सी है हूँ, और जाना मुख्य क्रिया। वे वहाँ नहीं गए थे, तो दोस्तों मुख्य जो है क्रिया यहाँ पे गए, और यहाँ पे सहायक क्रिया क्या आ जाएगी थे। तो सहायक क्रिया आपकी ये हो जाएंगे भाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे रहा है, रहा था, रहा हूँ, रहे हैं, रहा हूँ, रहा था, हुए हैं,
ये सारी की सारी सहायक क्रिया के रूप आपके हैं। सहायक क्रिया हिंदी वाक्यों के स्वरूप का विवेचन करती है। तो यहाँ पे जो है क्रिया वर्तमान, भूत या भविष्य की है, इसका निर्धारण जो है सहायक क्रिया करती है। कोई भी क्रिया है वर्तमान की है, भूत की है या भविष्य की है, तो इसका निर्धारण कौन सी क्रिया करती है दोस्तों? सहायक क्रिया करती है। अगली जो क्रिया हम पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया दोस्तों। पूर्वकालिक क्रिया वाक्यकर्ता जब एक क्रिया पूरी करके तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है तो वहाँ पे जो है दोस्तों, तो पहली क्रिया को है वो पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया जो है दोस्तों, जब मतलब जहाँ पे जो करता है एक क्रिया पूरी करके तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है, तो जो पहली जो क्रिया होती है दोस्तों उसको पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह पढ़कर चला गया, पहले वे पढ़ा, फिर उसके बाद में उसने चलने का काम किया, जाने का काम किया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो पढ़कर है वो पूर्वकालिक क्रिया है। तो पहली वाली जो काम जो हो रहा है उसको, जैसे राम मोहन को मारकर भाग गया, पहले उसने मारा फिर उसके बाद में भागा, तो दोस्तों यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया मारकर है। कार्य पूरा करके आना, तो यहाँ पे जो है करके, कार्य पूरा करके आना, पहले काम करना तो फिर उसके बाद में आना, तो करके क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। इसके बाद में पानी भर के लाना, तो यहाँ पे जो है दोस्तों पानी पहले भरना तू और फिर उसके बाद में लाना, तो भर के जो है दोस्तों पहले वाली जो यहाँ पे जो काम हो रहा है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। अनाज उठा के रख देना, पहले उठाना फिर उसके बाद में रखना, तो उठा के पूर्वकालिक क्रिया ये आपकी होगी। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया, जिसमें दोस्तों जिस वाक्य में दो जो कर्म होते हैं उसे जो है द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह कुत्ते को डंडे से मारता है। ठीक है, वह कुत्ते को भाई वह किसको मारता है दोस्तों? यहाँ पे कुत्ते को मारता है, पहले क्रम आपका ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो है वह जो है कुत्ते को जो है डंडे से मारता है। वह जो कुत्ते को वह किसको मारता है? कुत्ते को मारता है। किसे मारता है? मतलब किस से मारता है? डंडे से। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे जो कुत्ता और डंडा है, यहाँ पे दो क्रम है। ठीक है, आता है मारना जो है दोस्तों, ये आपकी जो मारना है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे फिलहाल द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। राधा अपनी बहन को पुस्तक देती है दोस्तों, बहन जो है यहाँ पे और पुस्तक यहाँ पे दो क्रम हो गई। और ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। व्यापारी ग्राहक को कपड़े जो है दिखाता है, तो यहाँ पे जो ग्राहक और कपड़ा है वो दोनों आपके द्विकर्मक क्रिया है यहाँ पे हो जाएंगे। तो दो क्रम यहाँ पे आएंगे। अगला जो है क्रिया का जो भेद है दोस्तों, नाम बोधक क्रिया। जो क्रिया संज्ञा जो है विशेषण शब्दों से युक्त होकर बनती है उनको नाम बोधक जो है दोस्तों यहाँ पे क्रिया कहेंगे। तो नाम से जो है, नाम का मतलब संज्ञा दोस्तों, जो संज्ञा विशेषण शब्दों से युक्त होकर बनती है नाम बोधक क्रिया। जैसे खून खोलना, ठीक है, यहाँ पे खून खोलना, यहाँ पे संज्ञा का संयोग हो रहा है। खून क्या है दोस्तों? संज्ञा, खोलना यहाँ पे क्रिया। तो यहाँ पे नाम बोधक क्रिया, नाम क्या है? संज्ञा। ठीक है भाई, नाम बोधक। लाठी मारना, लाठी क्या है दोस्तों? आपका संज्ञा है, एक नाम है, तो ये नाम जो है बोधक क्रिया हो गया। नाम प्लस में क्रिया, नाम बोधक क्रिया। ठीक है दोस्तों, दूसरा यहाँ पे जो अगर आपका विशेषण आ जाए और प्लस क्रिया, भीरू होना, तो यहाँ पे विशेषण का संयोग है, तो यहाँ पे भी नाम बोधक क्रिया हो जाएगा। दुबला होना, तो ये भी विशेषण का संयोग। तो यहाँ पे जो है दो संयोग आपको पाएंगे, विशेषण का संयोग और यहाँ पे संज्ञा का संयोग। खून खोलना, लाठी मारना, भीरू होना, दुबला होना, दोस्तों नाम बोधक क्रिया है, नाम से आपके बन रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने देखा जो है संज्ञा व विशेषण के साथ मिलने वाली क्रियाएं नाम बोधक क्रियाएं कहलाती हैं। नाम बोधक क्रिया में क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ युक्त होकर आती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगली जो क्रिया है आपकी संयुक्त क्रिया, दो क्रियाओं का मेल संयुक्त क्रिया कहलाता है। और दोस्तों संयुक्त क्रिया है उसके भी जो है टोटल 11 भेद होते हैं। तो इन सभी 11 भेदों को हम करेंगे भाई। ठीक है, दो जो है क्रियाओं के मेल से जो बनता है वो संयुक्त क्रिया होता है। 11 जो है भेद होते हैं। तो जो सबसे पहला जो भेद है फटाफट कर लेते हैं दोस्तों, आरंभ जो है बोधक। तो जिस संयुक्त क्रिया से हमें क्रिया के आरंभ होने का पता चले, भाई क्रिया आरंभ हो रही है तो वहाँ पे आरंभ बोधक जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आरंभ बोधक जो है संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया के जो है 11 भेद होते हैं दोस्तों। संयुक्त क्रिया का कितने भेद होते हैं? 11। तो पहला वाला आरंभ बोधक, तो यहाँ पे क्रिया जो है आरंभ हो रही है, जिस संयुक्त क्रिया से हमें क्रिया के आरंभ होने का बोध हो वहाँ पे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया आपकी होती है। जैसे वह जाने लगा, ठीक है भाई, वह जाने लगा मतलब यहाँ पे आरंभ हो रहा है, आरंभ का बोध करा रहा है। वह पढ़ने लगा मतलब अभी पढ़ने लगा, आरंभ कर दिया उसने पढ़ना। रमा रोने लगी, रोना उसने आरंभ कर दिया भाई। तुम उठने लगे, उसने उठना आरंभ कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आरंभ बोधक जो है क्रिया आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे समाप्ति बोधक। एक तो आरंभ काम हो रहा है, एक कोई काम है दोस्तों शुरू हो रहा है या आरंभ हो रहा है, और एक कोई काम जो है समाप्त हो रहा है।
तो समाप्त होने जो है जिस सुयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता या व्यापार की समाप्ति का बोध हो उसे समाप्ति बोधक सुयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे राम खाना खा चुका, तो यहाँ पे खाने का जो काम समाप्त कर चुका, वह घर जा चुका, घर जाने का काम हो चुका है भाई। मोहन जो है किताब पढ़ चुका, किताब जो है कि पढ़ने का काम हो चुका है। सीता भोजन बना चुकी। तो ये जो है समाप्ति बोधक। अवकाश बोधक जो है दोस्तों, जिस क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो, ठीक है, कोई भी क्रिया है उसको जो है संपन्न करने में, निष्पन्न करने में उस अवकाश का बोध हो, वहाँ पे अवकाश बोधक सुयुक्त क्रिया। जैसे वह सामान लाने गया पर ला नहीं सका, ठीक है भाई, तो यहाँ पे सामान लाने गया बेचारा पर ला नहीं सका, तो यहाँ पे अवकाश जो है बोधक यहाँ पे हो रहा है। वह बाद में दौड़ने गया पर दौड़ न पाया। तो इस प्रकार के जो है दोस्तों सेंटेंस में जो आपके अवकाश बोधक सुयुक्त जो है क्रिया आपको मिलेगी, ठीक है। वह सामान लाने गया पर ला नहीं सका, ठीक है, यहाँ पे अवकाश ले लिया एक प्रकार से उसने, ठीक है भाई। लाने गया पर अवकाश ले लिया इसलिए नहीं ला पाया, ठीक है। दौड़ने गया पर अवकाश ले लिया, कुछ ना कुछ या तो बैठ गया मतलब, तो यहाँ पे दौड़ ना पाया फिर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से। नेक्स्ट यहाँ पे जो अनुमति बोधक, यहाँ पे आपको परमिशन मिलेगी दोस्तों, अनुमति। तो जहाँ पे जिसमें कार्य करने की अनुमति दी जाए, ठीक है, वहाँ पे जो है अनुमति बोधक जो है सुयुक्त क्रिया आपकी होती है। जैसे यहाँ पे उसे दौड़ने दो, यहाँ पे परमिशन दी है, मुझे खाने दो, ठीक है, तो यहाँ पे अनुमति जो है यहाँ पे भाई मांग रहा है, मुझे खाने दो यार, मुझे दौड़ने दो यार, अनुमति मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है। बच्चों को सुला दो, यहाँ पे भी क्या है, परमिशन दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे खाने को है पकने दो। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों ये सारे अनुमति बोधक जो है सुयुक्त क्रिया कहलाती है। नित्यता बोधक जो है सुयुक्त क्रिया। नित्यता बोधक सुयुक्त क्रिया दोस्तों, जहाँ पे कार्य की नित्यता, उसके बंद न होने का भाव हो, भाई काम जो चल रहा हो, नित्य जो प्रतिदिन, जैसे मोहन लिख रहा है, चल रहा है भाई काम, नित्यता का बोध हो रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, काम अभी चल रहा है पढ़ने का। राधा गा रही है, गाने का काम अभी चल रहा है, हवा चल रही है दोस्तों, चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नित्यता बोधक जो है सुयुक्त क्रिया आपकी होगी। आवश्यकता बोधक जो है यहाँ पे दोस्तों, इसमें क्या होगा कि जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो उसे आवश्यकता बोधक जो है सुयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो है हमें आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो, आवश्यकता बोधक जो है सुयुक्त क्रिया वो कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे मजबूरन घर जाना पड़ा, भाई उसको काम जो है पड़ेगा, आवश्यकता होगी तभी तो उसे घर जाना पड़ा, ठीक है, नहीं तो वो नहीं जा रहा था। उसे जो है विद्यालय से आना पड़ा, आना नहीं चाहता था लेकिन आना पड़ा दोस्तों, आवश्यकता पड़ी तो आना पड़ा। राम को पढ़ने जो है जाना पड़ा, पढ़ने जाना पड़ा उसे, ठीक है। राधा को जो है मायके जाना पड़ा, जाना नहीं चाहती थी लेकिन जाना पड़ा, मजबूरन जो है जहाँ पे वो दोस्तों, वहाँ पे आवश्यकता बोधक जो है यहाँ पे सुयुक्त क्रिया आपकी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है निश्चय जो है निश्चय बोधक, जिस सुयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चितता का बोध हो, मतलब कहाँ कोई कार्य है वो निश्चित हो, डेफिनेटली हो, निश्चय बोधक जो है सुयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे चपरासी ने सफाई कर डाली, ठीक है भाई, तो निश्चित जो है का बोध यहाँ पे हो रहा है। मैंने तुम्हारा जो है दिया काम कर डाला दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी निश्चितता का बोध हो रहा है। वह तालाब में कूद पड़ा, ठीक है, वह तालाब में कूद पड़ा, वह कुएं में गिर पड़ा, तो ये यहाँ पे जो है निश्चितता का बोध हो रहा है। वह तालाब में कूद पड़ा, वह कुएं में गिर पड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे इच्छा बोधक, जहाँ पे इच्छा की जो है बात आए दोस्तों, जिस सुयुक्त क्रिया से किसी कार्य के करने की इच्छा प्रकट हो, इच्छा बोधक सुयुक्त क्रिया। जैसे मैं तुरंत जाना चाहता हूँ, तो इसकी इच्छा हो रही है भाई जाने की। सैनिक वापस आना चाहता है तो यहाँ पे जो है दोस्तों वापस आने की जो इच्छा है, सोहन अब खेलना चाहता है, उसकी इच्छा है खेलने की, राधा गाना चाहती है, अब उसकी इच्छा है भाई गाने की, तो इच्छा बोधक सुयुक्त क्रिया। नेक्स्ट यहाँ पे अभ्यास बोधक दोस्तों, यहाँ पे अभ्यास पाएगा, जिससे क्रिया के करने के अभ्यास का बोध होता है। तो यहाँ पे सामान्य भूतकाल की क्रिया में करना क्रिया लगाने से अभ्यास बोधक जो है सुयुक्त क्रिया बनती है। अगर आप भूतकाल जो है सामान्य भूतकाल की क्रिया में करना क्रिया लगा दोगे तो वहाँ पे अभ्यास बोधक जो है सुयुक्त क्रिया बनेगी। जैसे मैं उसे नित्य पढ़ाया करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अभ्यास जो है बोधक, ठीक है, करता हूँ, करता जो है करना जो क्रिया आपको मिल रही है, ठीक है, तो भूतकाल की जो है सामान्य क्रिया में वह उसे नित्य, पहली तो बात तो यहाँ पे नित्य प्रतिदिन, ठीक है, नित्य वर्ड आपको पाएगा। मोहन जो है यहाँ पे नित्य मंदिर जो है जाया करता है, वह मैदान में रोज़ जो है दौड़ा करता है, ठीक है, तो ये अभ्यास बोधक जो है करना क्रिया जो यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम छात्र जो है जीवन में खूब पढ़ा करते थे, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है शक्ति बोधक आपका
जिस संयुक्त क्रिया से कार्य की करने की शक्ति का बोध होता है उसे शक्ति बोधक जो है संयुक्त क्रिया कहते हैं। वहीं यहाँ पे शक्ति का बोध होगा, कार्य करने की जो शक्ति का, जैसे कोई किसी में जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वहाँ पे ऐसे जो बोध होगा, चिड़िया उड़ सकती है, ठीक है, उसमें कैपेसिटी है भाई उड़ने की, ठीक है, उसमें जो है उड़ सकने की कैपेसिटी है, योग्यता है। राधा गाना गा सकती है, तो शक्ति है वर्ड आपका ये आएगा कि वह नदी में छलांग लगा सकता है, मैं साइकिल चला सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटी आ रही है, तो शक्ति बोधक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पुनरुक्त जो है संयुक्त क्रिया क्या होती है भाई, जो जब दो समानार्थक या फिर समान ध्वनि वाली जो है क्रियाएं का संयोग हो, तो जब दो समानार्थक या समान ध्वनि जो है वाली क्रिया संयोग करती है दोस्तों, वहाँ पे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे हम साथ साथ जो है उठते बैठते हैं, तो हम साथ साथ जो है उठते बैठते, उठना बैठना, यहाँ पे उठते बैठते पुनरुक्त क्रिया हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे लड़कियाँ मैदान में खेलती कूदती है, सोहन मेरे यहाँ आता जाता है, वे दोनों भाई जो है बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो ये जो है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया आपकी हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है टॉपिक हमारा दोस्तों ये क्रिया का पूरा कंप्लीट हो चुका है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई HSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई व्याकरण की दृष्टि से क्रिया का जो टॉपिक, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही आपका इतना बड़ा हो चुका है भाई, ठीक है। लगभग जो है 90 या 100 जो है हमारी क्वेश्चन है, इन सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आज वाली क्लास को आप अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, ताकि अगली वाली क्लास में आप अच्छे से प्रैक्टिस ये क्वेश्चन आप कर पाओ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों। और अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट आपको बेहतरीन लेवल का मिलेगा, ठीक है। और जो भी है जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको अपने इस चैनल पे मिलती रहती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर दोस्तों।